मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में अपने घर वालों को खुश नहीं देखा पैसों की वजह से। हमेशा दुखी देखा है पैसों की वजह से, कभी खुश नहीं देखा। अपने आप पे अगर मैं सच बोलूँ, मेरे को किसी चीज़ पे भरोसा नहीं, बस अपने आप पे बहुत भरोसा है। तगड़ी बात है, एक बहुत तगड़ी बात है कि भगवान जो है हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन बदले में हम भगवान को क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। एक तो ये ऐसे गाड़ी चलाता है तो मेरा आवाज कैमरा में नहीं आ पाता, मेरे को चिल्ला के ब्लॉग बनाना पड़ता है। ठुकर आके मेरा प्यार तू काय घेऊन फिरत होता? सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। ये हुआ ना ऐड छोड़ कुछ तगड़ा इंट्रो। तो भाई आज 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 लगभग मैंने 15 से 16 दिन बाद ये कैमरा अपने हाथ में लिया है। मेरा लुक चेंज हुआ है, जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो। तुम्हारा भाई और हैंडसम हो चुका है। खैर, अब मेरे को अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं बस अब उसके मुंह से तारीफ सुनना चाहता हूँ, लेकिन वो यहाँ पे तो भाई जैसे कि तुम लोग देख सकते हो पीछे अपना एक व्लॉग अभी शोध कैमरा हाथ में लिया, 5% बैटरी। तो भाई जैसे कि तुम लोग देख सकते हो अपना लास्ट व्लॉग बहुत एपिक रहा है। मतलब 30 मिनट की बकचोदी कौन ही देखेगा, लेकिन फिर भी भाई जिन्होंने देखा भाई थैंक यू सो मच। आज का पता नहीं कितने मिनट का होगा क्या नहीं होगा, बट जो भी होगा भाई तगड़ा होगा। तो तुम्हारे भाई की बॉडी दिन ब दिन ओके होती जा रही है उस्ताद। लेकिन उससे भी पहले एक हम लोग बात देखते हैं कि नवरात्रि नवरात्रि होकर दिवाली आ चुकी है। तो हैप्पी दिवाली तुम सबको। खैर मेरी दिवाली तो उसके बिना अधूरी है, जब वो आके अपने हाथ से फटाका फोड़ेगी दिवाली चलो अब मैं फटाफट नहा लेता हूँ। आज नहाया नहीं है, बाकी आज है अपनी बैक बाइसेप और माँ की चूत बैक बाइसेप और फोर आर्म की ट्रेनिंग जाएंगे। फटाफट ट्रेनिंग करके आएंगे। बाकी बॉडी तो यार भेड़ की टांग ऐसी ओके होती जा रही है दिन ब दिन। ऐसा लग रहा है भेड़ चोद अब तो मिस्टर ओलंपिया खेलने जाना पड़ेगा। जो भी बंदे मेरे को हेट करते हैं माँ छोड़ दूंगा, मत किया करो, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो खाएंगे। बाकी एक सेकेंड, मेरे वर्कआउट में सबसे ज्यादा मदद ये डिब्बा कर रहा है मुझे, अवतार का क्रिएटिव मोनोहाइड्रेट। अगर तुम लोगों को चाहिए तो लो। स्पॉन्सरशिप नहीं है, बट तुम्हारे भाई का दिल बहुत बड़ा है, ब्रांड स्पॉन्सर भी नहीं करता, फिर भी उसकी हम लोग तारीफ कर देते क्योंकि वो तारीफ के लायक होता है। तो अभी चलते हैं, फटाफट से नहा लेता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पे रील्स का थोड़ा सा क्या है, देखो यार, जब तुम अब मैं अकेला एडिट करता हूँ सब, थंबनेल भी, वीडियो भी, शूट भी मैं ही करता हूँ, फिर रील भी एडिट करो, रील भी अपलोड मैं ही करता हूँ। कभी स्पीड मिलती है, कभी नहीं मिलती। तुम्हारे भाई पे गरीबी छा रखी है। ये गरीबी के बादल जब हटेंगे, थोड़ी अमीरी आएगी, थोड़े भगवान पैसे देंगे, तब जाके तुम्हारा भाई थोड़ी और चीज़ें अच्छी क्वालिटी में अच्छे इंप्रूवमेंट के साथ कर पाएगा। लेकिन पैसों की वजह से तुम्हारा भाई बहुत गरीब बना पड़ा है, और अकेले रहने की वजह से मैं सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाता। तो इसीलिए रील का थोड़ा सा डाउन सा सीन चल रहा है, बट रील भी आ जाएगी। बंद तो मैं करने वाला हूँ नहीं। जिन लोगों को लग रहा था बीच में बहुत बंदों को लग रहा था कि आलोक का चैनल ही बंद हो जाएगा, आलोक तो रील ही नहीं डाल पाएगा, आलोक तो भाई यूट्यूब पे ब्लॉग भी अपलोड नहीं करेगा, क्यों तुम्हारी कि मैं सब करूँगा भाई ना गया तो। रुको यार, इस पे तो रिसर्च होनी चाहिए। तो भैंचो, तो मेरे को पता ही नहीं था मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो रहा है। कितना है ये? तेरी तेरी भेड़ की चूत, तो पूरा हाथ में आ रहा है भाई। अब तुम्हारे भाई का बॉडी फैट बढ़ गया ना, चर्बी चढ़ गई तुम्हारे भाई पे, तुम्हारे भाई पे चर्बी चढ़ गई। चर्बी चर्बी भी हटाएंगे, डोंट वरी, थोड़ा टाइम दो। अभी 80 किलो वेट होने दो, 80 केजी का वेट होना है। उसके बाद हम लोग कट करते हैं, एक अच्छा सा प्यारा सा एकदम लाला वाला कट। बट अभी के लिए चर्बी थोड़ी सी बढ़ने दो। पेट पूरा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर उसके बाद 6 पैक एब्स देखना मेरे। हेलो भाई। हेलो भाई, हेलो भाई। हाँ भाई, हाँ भाई। भाई जाना नहीं है? नहीं जाना? क्यों? जाना है कि नहीं है? जाना है ना। भाई आज व्लॉग बनाए। बना दो भाई।
भाई आप मेरे ब्लॉग में आओगे यार? आप बड़े आदमी हो तो मतलब बड़े साहब पूछना पड़ता है ना आपको कि आओगे कि नहीं आओगे। भाई कुछ, हाँ भाई यार वायरल हो जाएगा भाई, मैं आ गया तो। भाई यार जब आप होते हो ना तभी मेरे ब्लॉग को व्यूज़ आते हैं। देखा ना आप, मैं जब अकेला होता हूँ तो कोई नहीं देखता भाई मुझे। मेरा चैनल आपकी वजह से चल रहा है भाई। बात में दम है भाई। तो भाई फिर आ रहे हो आज? फिर ब्लॉग बनाए जरूर भाई, भाई? जरूर क्या जरूर। क्या बनाएंगे भाई, क्या बनाएंगे? आज मारियो ने मारी आलोक की गांड। अच्छा ऐसा है। भाई आप उस लड़की को कब छोड़ोगे भाई? जल्दी छोड़ दूंगा भाई। भाई वो हम दोनों के रिश्ते के बीच आ रही है भाई अब। जी 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 जी। आ रहे हो? फिर कब आ रहे हो? 6, 6:30 कब? अरे जय। बाकी प्राइम आलोक को हाई कर दो। सून एक और प्राइम आलोक आएगा जिसको देखकर सबकी गांड जलेगी। ऑल राइट, एक सेकेंड। थोड़ा सा सैड रहता है ना तुम्हारा भाई आजकल, तो गाने सुनता है। चलो देखो, मैंने सिर्फ एक चीज़ की वजह से ना आया। मेरे को याद आया था कि भगवान जी के मंदिर जाना रह गया है, और मंदिर मैं जाना छोड़ नहीं सकता क्योंकि इस वक्त तुम्हारे भाई का सिर्फ मंदिर ही साथ दे रहा है। ऐसे तुम्हारा भाई बहुत टेंशन में रहता है, तो घर का मंदिर तो ऑलवेज। जैसे ही मैं कैमरा पकड़ता हूँ मेरे अंदर का एक छोटा सा बच्चा जाग जाता है, जो बेचारा एक अंदर ही अंदर छुपा होता है, वो बाहर आ जाता है और फिर वो बात करता है लोगों से। खैर छोड़ो, अभी फटाफट मंदिर चलते हैं, फिर देखते हैं आगे का सीन। सुंदर लग रहा हूँ। लोग लोग दिवाली को ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो 5-6 दिन बचे होंगे दिवाली को। पूरा सन्नाटा है भाई, एकदम जो बोलते हैं ना पीक वाली शांतता, वो हो रखी है अभी। लेकिन हम शांत नहीं रहते ना उस्ताद। वही तो बात है, दुनिया शांत रहती है, हम नहीं रहते। छोड़ो। ओ तेरी बहन की टांग। बहुत से बंदों का क्वेश्चन आता है भाई, नॉर्मल 16, अभी जैसे देखो 15-16 उम्र के बच्चे, मैं 16 साल का ही हूँ, 15-16 साल के बच्चे जैसे इंजॉय कर रहे हैं उनकी लाइफ, फ्रेंड सर्कल में घूम के टाइम पास करके, तुम भी कर सकते हो, है ना? एडिशनल ब्लॉग्स, फिर जिम, पढ़ाई भी देखो मैं करता हूँ, बट मैंने ऑफिशियली मैं ज़्यादा नहीं करता। 2 घंटे 1 घंटा जीके के लिए अच्छी चीज़ है। तो भाई जैसे दूसरे अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट कर रहे हैं खेल कूद करके, गुंडागिरी करके, 15-16 उम्र के बच्चे ही गैंगस्टर बन जाते हैं। तुम क्यों नहीं कर रहे हो वैसे? तुम एक अलग स्टेज पे, एक अलग लाइन पे क्यों जा रहे हो? उसका कोई रीज़न? मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करना, फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में अपने घर वालों को खुश नहीं देखा पैसों की वजह से। हमेशा दुखी देखा है पैसों की वजह से, कभी खुश नहीं देखा। तो वो एक चीज़ है कि मेरे को ना हमेशा से एक चीज़ रही है अपने मन में कि फ्यूचर में एटलीस्ट मैं घर वालों को जब मैं कमाऊंगा तब बहुत अच्छी खुशी मिलनी चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए पैसा मतलब। देखो अभी मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ। अभी 15 दिन पहले की बात है, पापा के 20,000 रुपये अटक गए थे अकाउंट में। और अभी के टाइम पे तुमको झूठ लगेगी बात, लेकिन तुम्हारे भाई का घर का बजट बहुत गंदा हिला हुआ है, बिल्कुल पैसे नहीं है। और तुम्हारे भाई के पापा जो है मेरे, खेती करते हैं। तो वो खेती करते हैं एंड खेती में क्या है, तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, महाराष्ट्र में प्रॉफिट नहीं है। टैक्सेस, जीएसटी वगैरह सब हटा के फिर जो आता है, कभी बारिश की वजह से, कभी बारिश ना होने की वजह से बहुत नुकसान होता है। कई महीनों के पैसे खिंच जाते हैं, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड 5-6 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2-3 लाख आता है आधे कट के। वो एक सीन है कि तुम्हारे भाई के घर में कभी भी खुशी नहीं रही है, और इसी वजह से तुम्हारा भाई अपने घर वालों को बहुत खुशियाँ देना चाहता है। इसीलिए फालतू की चीज़ें साइड में रख के मैं वो चीज़ें करता हूँ जिससे मेरे को फ्यूचर, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, जिम मेरा पैशन है। इससे मेरे को कोई भी फ्यूचर में कभी भी वो नहीं होने वाला कि यही मेरा करियर है। मेरा करियर मैंने अभी तक चूज़ नहीं किया है एंड
करियर पाथ के लिए मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। जैसे अभी 12th ख़त्म होते ही मैं इंजीनियरिंग में चला जाऊँगा। बेसिकली अगर कुछ नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग ही करेंगे, इंजीनियरिंग ट्राई कर लेंगे, तब तक कुछ हो ही जाएगा तुम्हारे भाई के लाइफ में। देखो मेरी लाइफ कैसी है तुम्हें बताऊँ, एक देखो जैसे होती है एक लाइन सीधी, ठीक है। अब उस सीधी लाइन में बहुत से स्पीड ब्रेकर आते हैं जिस पे तुम्हारे भाई की गाड़ी उछल उछल के ख़राब होती है। स्पीड ब्रेकर आया, गाड़ी ख़राब हुई, फिर थोड़े दिन गाड़ी अच्छे से, फिर सीधा रोड आता है, फिर एक बड़ा स्पीड ब्रेकर, फिर गाड़ी ख़राब। ऐसे मेरी किस्मत है, जब मेरी ज़िंदगी एकदम सीधी चल रही होती तभी बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि अच्छा या बुरा मान लो। अच्छा हुआ तो फिर वही सीन रहता है। तो मेरे को मेरी लाइफ पे पूरा भरोसा है कुछ ना कुछ होगा। एंड एट द एंड तुम्हारा भाई, देखो मेरे को अपने आप पे, अगर मैं सच बोलूँ मेरे को किसी चीज़ पे भरोसा नहीं, बस अपने आप पे बहुत भरोसा है। मैं ऐसी ऐसी कंडीशन में भी बहुत आगे जाऊंगा ना जो किसी ने सोचा नहीं होगा। मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे जाने का रास्ता ही नहीं है, रास्ता बंद है, तो मैं खुद का रास्ता बनाऊंगा, खुद से जाऊंगा। ये है मेरा पर्सपेक्टिव खुद का। इसीलिए मैं अपने पॉजिटिव माइंड को लेके हमेशा एक डायरेक्शन में चलता रहता हूँ। अभी देखो मेरे पे बहुत टाइम है, अभी मेरे पास इनफ टाइम है। 17 साल का मैं अभी हो जाऊंगा जनवरी में 2026 में। फिर मेरे पे 1 साल बचता है 18 का होने तक। इफ़ 18 का होने तक कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा भाई कुछ काम ढूंढेगा, काम करेगा। मेरे को कोई शर्म नहीं है अपनी लाइफ से। पढ़ाई में भी मैं हो ही जाऊँगा। देखो मैंने पहले भी कहा है, मैं उन एवरेज बंदों में हूँ जो 80 से 90 के बीच में रहता है। 90 के आगे जो बच्चे होते हैं उनमें मैंने कभी नहीं आता। 80 से 90 वाले जो होते हैं उनके बीच में मैं रहने वाला हूँ, या 80 अबाउ वो मैं हूँ, ठीक है। बहुत फोन आ गया। हाँ भाई हेलो, बोलिए। हो गया? यस ब्रो, आओ। आजा। सच में अरे आजा ना मादर चोद। भूख लगी यार। भाई लेके आइयो पैसे, कुछ खाएंगे। ढिलन देगा मेरा बाप, खाता नहीं बोलेगा नाच इसमें देखे। तो क्या हो गया, नाच लियो, थोड़ा सा बैठ जाइयो ऊपर, उछल लियो। यार कितनी खाना है। अरे यार पाए ना यार, कहीं करू मी 50 रुपये मागणार मला वापस दे, मला तिथं आज. तो 50 तर पेट्रोलच होईल. तेसाठी चाललो मग खाली आता दुकानावर जातो. 10 मिनिटात येतो मी, 10-15 मिनिटात. म्हणजे पैसे घ्यायलाच नाही काही खायला. देतच नाही बाबा. ठीक है आजा आजा। देखो तुम्हारे भाई की ज़िंदगी में एक ही है, खुद पर भरोसा है कि मेरी सीधी ज़िंदगी होगी, उसमें कुछ ना कुछ होगा और फिर उससे मैं भरोसे पे आ जाऊंगा, ठीक है। और बाकी अभी जिम पैशन है, तुम लोग कुछ सारी चीज़ें समझिए। इस दिवाली पे तुम्हारे भाई के घर कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं है, तो मैं यही चाहता हूँ अपने घर वालों के लिए कुछ ऐसी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी स्पेशल चीज़ें करूँ। देखो उन्होंने जो मेरे लिए किया है वो मैं कभी भी उनको वापस नहीं दे सकता। पैसों के हिसाब से भी मैं एक काम कर सकता हूँ, जितनी मेरी कमाई होगी वो उनको दे सकता हूँ एक कर्जे के रूप में, कि ये लो भैया रखो। बस मैं कर चुकाता हूँ, कर चुकाता रहूँगा, क्योंकि वो भगवान समान है। भगवान को हम जितना दे वो उनके लिए कम है। भगवान हमें बहुत कुछ दे सकते हैं। एक बहुत तगड़ी बात है कि भगवान जो है हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन बदले में हम भगवान को क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। एक चीज़ देते हैं, वो है भक्ति, और अच्छे मन से एक उनका नाम जपते हैं, नाम जप, जिसको प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। तो वही है कि हम भगवान को जो है कुछ नहीं दे सकते। जितना भी तुम बोलते हो ना कि पैसे दे दिए या फिर कुछ कर दिया, भाई उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा है। और मैं कभी भी मम्मी पापा में भेदभाव नहीं करता। मैंने दोनों के आंखों में आंसू देखे हैं, तो वो दर्द मेरे सीने में अभी भी है कि दोनों के आंखों के जो आंसू है वो मेरे को लौटाने हैं। अभी मैं सेंटी हो जाऊंगा थोड़ा, बट यही चीज़ है कि उन्होंने जो मेरे लिए किया है वो मेरे को वापस देना है उनको। ये इमोशनल है तुम्हारा भाई अंदर से, उनके लिए बहुत ज़्यादा। बाकी दूसरों के लिए तो मैं क्या हूँ वो उनको पता है। सो यही चीज़ है कि तुम्हारा भाई अब से इसलिए मेहनत करता है, दूसरों की तरह टाइम पास नहीं करता, क्योंकि उसे लाइफ में कुछ उखाड़ना है। उनके घर पे बहुत कुछ उखड़ा हुआ है, उनके बाप ने बहुत कुछ उखाड़ा है, लेकिन मेरे पापा पहले से बहुत बहुत मतलब होता है ना एक लाइफस्टाइल, क्या कहते हैं उसको, अबे क्या कहते हैं उसको, जो स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। और उन्होंने ये जो तुम घर देख रहे हो ना, मैं एक स्नैप पड़ी होगी मेरे पे तो मैं डालूंगा। ये ऐसा घर था तुम्हारे भाई का, पत्रे का, जहाँ पे मैं रहता था। 2 साल हो गए होंगे इस घर को बने हुए। मेरे पापा ने खुद ने बनाया है, किसी का सपोर्ट ना लिए। आज के ज़माने में इतना घर बनाना भाई छोटी बात मत समझो। इसके लिए एक मिडिल क्लास आदमी जो सिर्फ खेती करता हो उसके लिए इतनी बहुत बड़ी बात होती है ये। तो
अगर किसी को लगता होगा कि मेरी लाइफ बहुत रईसी वाली है या मैं बहुत एकदम ऐसा रईसों वाली जिंदगी जीता हूँ, गलत फहमी है तुम्हारी। मैं बहुत बहुत गरीबों वाली जिंदगी जीता हूँ, लेकिन मैं कभी भी शिकायत नहीं करता और खुद में खुश रहता हूँ, क्योंकि ये भी किसी की ड्रीम लाइफ है। तो हमेशा ग्रेटफुल रहो भगवान से कि जो उन्होंने दिया है वो भी वो किसी को नहीं देते, और भगवान को तुम जितना दोगे उतना कम है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि मॉम डैड को जो भी दे रहे हो कभी भी गिनवाना मत कि मैंने तुम्हें ये जो है वो है। 25,000 दिए और 25 दो, फिर 50 दो, 1 लाख दो, 1 करोड़ दो, 1 अरब दो, एक पूरी दुनिया दे दो, कम है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पैदा करा है। तो चलो फटाफट अभी मैं बॉटल भरता हूँ। आज की मोटिवेशन क्लास यही ख़त्म होती है, रियलिटी में जिया करो, ना कि भाई सपनों में। चलो मैं फटाफट जाता हूँ, बॉटल भरता हूँ और फिर निकलते हैं जिम के लिए। कैसे हो भाई इसने ड्राइवर बना था, इसकी माँ ने। तो भाई हमारा ड्राइवर भी हमको बहुत प्यारा है। लोग बोलते हैं अपने ड्राइवर का अरे इसको पूछो बैंड चो जिसका खर्चा पानी का खर्चा इतना है, बैंड का लौड़ा जिसमें एक नौकर की महीने की सैलरी हो जाए। आधे यार इतनी ये मत कर मेरी। चलो भाई आज यार आप बड़े लेट हो रहे हो आजकल। भाई तू तो भोसड़ी के पेट्रोल पंप के सामने था। वो वाले था तो मैं पेट्रोल थोड़ी भरवा रहा, तुझे लगता है मैं अकेला पेट्रोल भरवाऊंगा? तेरी बहन कितना झूठ बोलता है मादर चोद। वही था। छोड़ो भाई, आजकल ज़माना बड़ा झूठा हो गया है, अपने दोस्त पर भी भरोसा नहीं कर सकते भाई। अब अगर आग लगी कभी पेट्रोल पंप पे तो ये सच में काम आएगा? ये इससे मुझे लोगों से उठेगा वो। ये भी लौड़ा इससे उठेगा वो। छोड़ो भाई, ऐसे किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करते। मतलब उनकी बड़ी गाड़ी है तो उनमें पहले पेट्रोल भरेगा, हमारी छोटी गाड़ी है तो हमें बाद में भरेगा। पॉइंट है भाई। मैं इसके लिए अदालत में जाएगा। मैं पेट्रोल पंप बड़े उसमें जाएगा। पेट्रोल पंप उड़ा दूँ माचिस की। छोड़ दूंगी। हाँ माचिस डाल दूंगा इसके अंदर। 20 रुपए चाय पीने के लिए रखियो, बाकी का डाल दो। चलो यार अब मेरे अंदर का एड्रेनलिन रश हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं जिम तोड़ दूंगा। मैं जिम वालों की तोड़ दूंगा यार मतलब कितनी घटिया हो सकती है किसी की पीढ़ी। एक तो ये ऐसे गाड़ी चलाता है तो मेरा आवाज कैमरा में नहीं आ पाता, मेरे को चिल्ला के ब्लॉग बनाना पड़ता है। उठ जाओ राजा, अरे जिम जाना है, जिम मारनी है आज जिम जा रहे। लोग हमसे बहुत जलते हैं, लोगों की गांड जल जाती है। अभी हम हैंडशॉट कलवे अबे फटाकों की दुकान चालू हो गई। ओ भाई मेरा लेकिन हमारी दिवाली में गांड फट गई है, हम फटाके क्या फोड़ेंगे? मेरा पटाखा उसका पटाखा कहीं और है, मेरा फटेगा है। मेरा कोई फटाका ही नहीं है। इसके माँ बाप इतना खिलसते हैं जिम के नाम से इतना खिलसते। हर महादेव जय भोलेनाथ। अंबानी की बात होती है। हाँ अंबानी का बहन का लोड़ा, हमने अकाउंट हैक कर रखा है, इतने पैसे हमें पता है बहनचोद हमारी जिंदगी कितनी चुदी हुई है। आगे कमबैक हो गया हमारे लिए। आके पहले मूतेंगे। लोग इतने हैं पीछे, मैं कॉन्फिडेंस से मूत रहा हूँ। कॉन्फिडेंस है भाई। आ गए जिम में भाई, तगड़ा वर्कआउट मारेंगे, बहन चोट देंगे आज बैक। आज बैंड की लोड़ी बैक हमसे डरेगी भाई। एक तो जिम के गानों से मैं परेशान हूँ, बैंड का लोड़ा। ऑलराइट भाइयों, यहाँ पे गाने बहुत तगड़े बज रहे हैं, इसीलिए तुम्हारा भाई शूट नहीं करता। बाकी मैं म्यूट वाला सेगमेंट डालता हूँ, उसमें अगर मैं वर्कआउट दिखा रहा हूँ, आज दिखाता हूँ तुम्हें मेरा बैक डे प्रॉपर। 4 एक्सरसाइज मारता हूँ मैं, 4 बैक की, 3 अपनी बाइसेप की, एक आध 2 फोरआर्म की डाल देंगे। और फिर आगे हाँ हो गया, शांत हो गया। और फिर आगे देखते हैं आगे और क्या क्या डालना है। थोड़े से वीडियो क्लिप्स और भाई जैसा हमारा ड्राइवर ही इतना तगड़ा है तो भेड़ चोद किसकी गाड़ में दम है बोलने का। तो भाई ब्लॉग कौन करेगा? ब्लॉग कौन करेगा? इसका कैमरा उल्टा करके तो मैं चलाते बात करूँ, एक हाथ देने ठोक दिया तो सामने गाड़ मारेगा।
ऐसे ही लोगों की वजह से इंडिया देश पीछे है भाई। बिग गाय कम्स मोटिवेशन जो आती है जिम मारने की, वो भाई से आती है। भाई बाइसेप दिखा दो भाई, आज बाइसेप दिखा दो। ओ तेरी पेड़ की जय मन तू त्याला तुझं गाणं प्रॉब्लेम मी म्हणू का गाणे चल अली अली बेब बाबू गाने बदल दे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever ठुकर आके मेरा प्यार तू काय घेऊन फिरत होता ये देखो हमारा बॉडी बिल्डर, ये मुंह दिखा ले लो। ए भाई मुंह मत छिपा यार। ये क्या बोल रहा पता है, बंदा मारने शरीर में जिगरा चाहिए। यही बोल रहा है, बंदा मारने शरीर में जिगरा चाहिए। तुम बनाओ शरीर, हम जिगरा बनाएंगे, कट्टा लेके घूमेंगे हम। चक दे फटे ये भाइयों। वर्कआउट हो गया एंड, जाएंगे घर पे जाके खाएंगे पिएंगे मौज मारेंगे। बिल्डर बस जिंदगी भी ऐसी ही गांड मार रही है। और तेरी हो गया बंद, लगा यार। तेरे को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी यार, अच्छे से काम करियो यार। मैं मूडता हूँ ठीक है, लेकिन कुछ भी बोलो तुम्हारा भाई क्यूट है, दिल से भी और वैसे भी। रोज आना है भाई, छोड़ो यार, क्या हो गया, ऐसे रोते नहीं है, ऐसे जिंदगी में हंसना चाहिए। दो वो बैठेगा नोटिस करेगा, बैंक का लौड़ा तो कुछ ना कुछ करेगा। गांड कितनी फटती है भाई, चाय लाते हो छोड़ना। कहता है जिम मारने वाले बंदे चाय नहीं पीते। कौन कहता है? मैं पीता हूँ, मैं भी पीता हूँ। आज की चाय अभी पैसे है नहीं भाई पे तुम्हारे, ठीक है। अब जब पैसे आएंगे तब बहुत चीज़ें खाएंगे। अभी जैसे कि मैंने कहा गरीबी है। दूसरा कि हमने विंटर में एक रखा था कि हम बाहर का नहीं खाएंगे, है ना, वो हमने अभी तक रखा है। हमने ट्यूशन के टाइम में मुश्किल से इडली खाई होगी, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया। तो उसकी वजह से एक सीन क्या हुआ पता है, बहुत सारी चीज़ें होती थी, एसिडिटी हो गई, डाइजेशन इशू हो गया, कभी बाहर का खाया तो वो हो गया। और सबसे मेन चीज़, हमें रोज़ के 100-200 रुपये जो लगते थे वो बंद हो गए, तो उससे हमारे पैसे भी बच रहे।
है ना? ये तो तू भी मानता है, जब तक मैं उसकी लाइफ में था तब तक उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी। विश्वास मत करो भाई। रियलिटी ना कड़वी होती है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। छोड़ो यार, बैठ के लोड़ी चाय पीते चलते देखते आगे क्या होता है। चल, क्या 3 ही जना है ना? 3 एक की चल रहा है। बैठना है या जा रहे हैं? कितने बजे? 9:30। टाइम मेरा भूख लग रहा है। 30 रुपये में तो बड़ा। देखो यार, कौन बोलता है बैंडचोद तुम अमीर हो, मैं का अमीर? नहीं भाई, हम गरीबी नहीं दिखा रहे हैं, बस देखो हमारी गरीबी। हमारी, हाँ भाई हम बहुत अमीर हैं। दुकान ही अपनी है। इतनी खोल के गाड़ मारता है कि इसकी बंदी है, उस पे पैसे भी है लेकिन फोन पे नहीं है। मेरे पे तो कुछ भी नहीं है। देखो यार, दिख रहा है। छोड़ो, नहीं दिख रहा होगा तो फिर भी। देख लो 36 यार। रुपये, 36 रुपये। एक दिन यही 36 करोड़ में बदल जाएगा। मैं ऐसे ही दिखाएंगे हम बैठ के। ऐसे ही दिखाएंगे कि 36 करोड़ हुआ कैसे। चिप्स के पैकेट लेके बैठ जाते। चिप्स के पैकेट। चलो यार, क्या ही कर सकते हैं यार। गरीबी बहुत देखी है, पेड़ की छूट, एक गरीबी की माँ का भोसड़ा। बहुत यार, गरीबी अपने लिए बहुत लॉयल है। तू एक चीज़ बोल, कोई लॉयल होगा नहीं होगा, गरीबी बहुत लॉयल है हमारे लिए। मतलब वो हमारा साथ छोड़ती ही नहीं भाई, कभी फील ही नहीं होने देती कि हम अमीर होते, हमारे पे पैसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। जब मेरी गरीब बना दिया मैं, जैसे दिवाली का त्योहार हो भाई, जब भी पिछली बार भी हम गरीब थे। हाँ, दिवाली के टाइम पे ही थी। दिवाली से पहले अमीरी जी रहे, बैंड चोद क्या क्या खा रहे, कहाँ जा रहे, बैंड की लोग। कोई नहीं भाई, एक्सक्यूज़ नहीं देते भाई, भगवान को एक्सक्यूजेस नहीं देते, भगवान नाराज़ हो जाते हैं। देखो बैंड चोद, आज हम ही दोनों ही स्कूटी पे घूम रहे हैं। मैं तुम्हें ये फुटेज दिखाता हूँ, फ्यूचर में देखना बैंड की लोड़ी यही फुटेज आएगी, यही 2 चेहरे आएंगे, लेकिन ये दोनों चेहरे एक ऐसी गाड़ी में बैठे होंगे जो बैंड चोद औकात भी नहीं होगी किसी की लेने की। लिख लो हम दोनों के नाम, वक्त चेंज कर दूंगा माँ की छू। आज जो दोनों स्कूटी पे घूम रहे हैं ना, कल वो गाड़ी में घूमेंगे। छोटू फेमस वड़ा पाव कितने का है देखते हैं। नया आउटलेट चेक करेंगे गाइस, चेक करो चेक करो। आ गए ये तो यार, हाँ है वड़ा पाव 15 का ही है, 15 का ही है, 15 का ही है। बजट में कुछ खाएंगे। चलो आ गया तुमने। ठीक है। आ जाएगी बताए वो ग्राउंड में थंबनेल लेने के लिए कहीं। हम ज़्यादा रईस ही नहीं दिखा रहे। एक फोटोग्राफ के लिए हम ग्राउंड में जाएंगे। हाँ यार, याद आ रहा है। मोटिवेशन फिलहाल होता है ना, हर एक चीज़ का एक वक्त होता है जो टाइम के बाद नीचे जाती है। बहुत खतरनाक, देखो ऐसे जा रही है। बट हम में वो मोटिवेशन है हमारा, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया और छोड़ दिया, नहीं, हम में वो मोटिव है, हम बिगड़ते नहीं हैं। मैं पढ़ाई करूँगा, मैं बहुत पढ़ाई करूँगा। पढ़ाई की मोटिवेशन नहीं होती गाइस। मैं पढ़ाई करूँगा, मैं IITian बनूँगा, ठीक है। नोट इसके ब्लॉग में खड़ा है ये बंदा, वो भी नहीं देख रहा बहन चोद। हेलो भाई, मैं सच में IITian बनूँगा भाई। लेकिन जहाँ तक तूने उससे बात करी, देखो कभी ऐसा लगा कि भाई उससे बात तूने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी है, वहाँ तक तेरे को लगा है कि वो लड़की ऐसी होगी कभी? मैं उसको इस नज़र से देखूँगा। अरे वो बहुत खतरनाक बात है। हेलो हाँ हेलो यार, वो क्या लड़की है, कौन है वो? अरे यार, उसके लिए सब नहीं है यार चीज़ें। अब 2 साल पहले वो झाटू उसका बंदा था। उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड है, उसमें देखियो उसका एक, अब वो किसी मैच्योर बंदे के साथ है, लेकिन वो बंदा भी उसके सामने बहुत बच्चा है। कौन? थोड़े में ही तो मैच्योर हूँ यार। कब हुआ? भाई तूने भी मेरी बात सुनी है, ऐसा तो मत बोल। सुना है भाई, रो के सुना है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगा एक दिन, सुनना। तो भाई उसको नहीं होता भाई, जब तुम एक छूटिए बच्चे से लेकर एक मैच्योर आदमी के पास आते हो ना, तो वो सीन अलग होता है। नहीं वो मैच्योर बंदा देखा कितना मैच, इसका फोटो दिखाऊं भाई? माँ कसम यार, ये सब चीज़ें मत करो यार, मैं ब्लॉग बंद कर। आ गए
सोया चिल्ली फिंगर चिप्स पुढे दे देगा अजून काय भेटते साबुदाणा वडा आहे, फिंगर चिप्स आहे, वडापाव आहे, पिझ्झा आहे, बर्गर आहे. वडापावच्या दुकानात वडापाव भेटेल ना. जाऊ द्या, कोणाकोणाला डोकं नसते. काही काही जण येतात भाजी पोळी द्या. आता एक बायांनी भाजी द्या. लाज झाली. आज 150 रुपये प्लेट तू वापस आली. पहले टाइम देखो, ठीक है, 2024. 9:45 हो रहा है अभी. आओ क्या निप्पल वाले जगह पे इमोजी लगा दूंगा मैं. और दिखाता तू हूँ, भी बंद कर. बैग दिखाता हूँ, बड़ी बड़ी. ओ यहाँ तो मेरी पूरी गैलरिया रखी है भाई. भाई देखो जिम किया था भाई. ये देखो, ये मेरा सबसे पहला फोटो है जहाँ पे मैंने जिम टाइम किया. देखो, बहन तुम देखो ना यार, मैं क्या था. हो गया ठीक है. मेरे को खुद पे हंसी आती है यार कभी. बस वो बस उन्होंने देख लिया भाई, उनको नहीं देखने. तो देखो यार, बहन चोद. मगर बिल्डिंग अबे कुछ और मत दिखा. ये भी 2023 के ही है सारे. भाई ऐसे बनाओ जिनके पास तुम्हारी सारी चीज़. बाकी ये देखो, वड़ा पाव है, वड़ा पाव के अंदर एक चटनी है जो सूखी वाली. मेकर में ये सूखी वाली चटनियाँ बहुत कम मिलती है. बाकी एक और चटनी है, इसके अंदर वड़ा पाव है, ये मिर्ची है, ये सॉस है, ये अपना आउटलेट है. बस हो गया. चलो वड़ा पाव खाते हैं, टेस्ट करते हैं. एक विदाउट सॉस वाला बाइट लेते हैं. बड़ा ही गर्म है. मारो को बहुत गर्म है. गरम आहे. अच्छा, एक चांगली कर दादा. खूप कमी वडापाव भेटतात मेकरमध्ये असे. मेकरमध्ये खूप कमी वडापाव कमी भेटतात असे या क्वालिटीचे. तेरी गेट में तुम्हें ना मिर्ची खा के बताइए पूरी. काय में नहीं मेरे गांड में नहीं दिखाना मुझे. खाई तो क्या देगा. कल मैं खिलाऊंगा. पूरी. वो ये बहुत तीखी है, अभी फील हो रहा है. अगर गिरू नको साव, जीप खोलून दाखव की तू सावली पूर्णी. मेरे होड़ चल रहे. अब ये मेरी गाड़ तक जा रहा है पूरा. खोल के बता. ये देखो, ये सीन कर रहा है ना. दिखा मिर्ची तूने. मादर चोद. हाँ फीडबैक दे. अब गाड़ी उड़ेगी अब. ना सही है, सही ना चाहे ना कुछ. मर्द को दर्द नहीं होता. चमक चमक चलना है. पैसे दे दिए उनके. करियो दे दो यार. लॉक हटाएंगे यार. क्या करके यार, बड़ा चट्टी काम कर दिया. मैं खड़ा हूँ वहाँ पे पीछे. मीठा बॉय ईट्स और मिर्ची. जब एक मीठा लड़का एक तीखी मिर्ची खाए तो भैंचोद. आंटी पैसे डाल दिए, ठीक है. कौन गया. चल भाई, एक चीज़ मेरे को हमेशा पसंद आती है लोगों का स्वभाव. जब भी हम कोई नए आउटलेट पे जाते हैं, क्या बोल नेचर, ठीक है, ये अंग्रेजी के चौधे होते हैं गाइस कुछ. तो स्वभाव हिंदी में भी आता है. आता है, लिख के ले ले चल. स्वभाव हिंदी में भी आता है.
भाई भी उसका स्वभाव देख रहा था और उसने स्वभाव में गांड मारा। किसने? ये क्या बात हुई? किसी बात हुई? छोड़ो, हम नेचर की बात करते हैं। तो जैसे हम किसी नए आउटलेट पे जाते हैं, हमको एक मेन चीज़ चाहिए होती है, वो है बंदे का नेचर। हम मेरा नेचर देखो कितना अच्छा है, ये एक बहन का लोड़ा है। फिर कुछ लोग जल जाते हैं ना गाइस, तो हम कुछ कर, तेरी बहन पानी मत डाल लौड़े। वो डाल दो वो तो मैं भी डाल सकता हूँ बेटे, 7 दिन से लोडेड है। तो किसी का नेचर अच्छा हो ना, हमें वो चीज़ पसंद आती है। देखो पैसे लेके तुम एक टेस्ट ले सकते हो या फिर चीज़ ले, बट बंदे का जो नेचर है वो नहीं ले सकते। और यही चीज़ हमें पसंद आती है, नेचर है ना भाई। तो भाई जब भी हम किसी की शॉप पे आए तो हमें अपना नेचर दिखाओ, टेस्ट भले ही गांड मराओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। पैसे जेब में कितने रुपए भाई? 15,000 का फ़ोन लेके घूम रहा हूँ और अनगिनत कीमत की मेरी इज्जत है। आज 2 बंदे जो स्कूटियों में घूम रहे हैं, गूगल गाड़ी में घूमेंगे मैं। और जितनी गांड बंदों की अब चल रही है, सुनो जलने वालों, जितनी तुम दोनों की अब चल रही है ना, उससे डबल चलाएंगे, वो भी फ्यूचर में। सही है, चलाओ वो भी इतनी गंदी चलाएंगे ना, जब तुम हमारी झाट का ये देखो, इतना सा बाल भी टेढ़ा कर दो इतना ज़्यादा मार। अभी भी तो नहीं कर सकते हो। वो तो है, खैर अभी भी तुम झाट का बाल नहीं पाड़ सकते, पाड़ो जिसकी गांड बदल। हाँ भाई, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, वक्त बदल गया, लोग बदल गए भाई, वक्त के साथ हम भी बदल गए। जिनके साथ हम पहले भाई भाई बोल के करते, आज हम उनकी गांड भी मार सकते हैं, क्योंकि उनकी गांड मारनी चाहिए, वो उसी लायक है। सोचिए यार बहनचो, जिन बंदों के साथ तुम 5th 6th स्टैंडर्ड से थे, वो बहनचो पैसों के लिए तुम्हारे साथ बदल दो, कितना बुरा। बहनचो आदमी हर चीज़, भाई देखो एक चीज़ है कि लाइफ में पैसा नहीं भाई, रिश्ते भी मायने रखते हैं। और बहनचो दोस्ती यारी जब टॉप लेवल पे होती है और तुम उसमें भाई पैसों के लिए चीज़ें खराब करते हो, रिश्ता खराब करते हो ना, बहुत भाई अंदर वाली चीज़ दुखती है कि बहनचो मैं यहाँ हार गया। पापा एक चीज़ हमेशा कहा करते थे कि दोस्त जब भी देख के लो तो ऐसे देखना जो तुम्हारे, जब तुम्हारे पे पैसे नहीं होंगे तब तुम्हारे काम आए। हमने भाई को चूज किया, भाई इमोशनल हो गया। तो बस यही चीज़ है कि मैं आज भी तुम लोग को बोलता हूँ भाई, पैसों के टाइम, हवाबाजी करने के टाइम बहुत से दोस्त आते हैं भाई, अनगिनत तुम्हारे पे लोगों की संख्या होती है, लेकिन जब जेब में कौड़ी नहीं होती ना, जब औकात एकदम जीरो वाली हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो तब साथ खड़ा होता है ना, ये बोल के कि भाई चल जो खा रहा है खा ले, पैसे में जो वो होता है भाई, या फिर जो तब भी साथ खड़ा हो उसे भी भाई बोलता है। ये चीज़ें मत छोड़ो भाई कि मैंने इतने उड़ाए, मेरे इतने बंदे पीछे खड़े हैं, लड़ाई में इतने खड़े हुए हैं। लड़ाई में तो हर कोई खड़ा हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर तेरी हुई है तो कल उसकी भी होगी। लेकिन जो बंदा पैसे नहीं होते, जेब ढीली होती है, घर के हालात फीके होते हैं, तब साथ खड़ा होता है ना, वो भी बिना एक्सक्यूजेस करे, वो बंदा मायने रखता है। और वही बंदा भाई, वो बंदा ज़िंदगी में कभी मत खो, कैसा भी टाइम हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो बंदा बुरे वक्त में साथ है ना, तो वो बंदा 100% तुम्हारे अच्छे वक्त में साथ होना ही चाहिए। तो भाई ध्यान में रखा करो कुछ चीज़ें भाई, बाकी तो रॉ एंड रियल सेना ऑन टॉप। बोलो भाई, तगड़ा है तुम्हारा भाई, बातें बड़ी गंदी चोत है। नहीं बट मैंने जो भी बोला है उससे कहीं ना कहीं लोग रिलेट करते होंगे। देखो पैसे जब होते हैं ना तो बहुत लोग साथ होते हैं, बट जैसा आज के हमारे हालात सही है भाई, ये बहुत अच्छी बात करता है भाई, कभी गलत नहीं बोलता भाई। हमारे जैसे आज के हालात है वैसे कोई हमारे साथ, और हम रखते नहीं, साथ तो बहुत लोग हैं लेकिन हम रखते नहीं, वो बात है। अब माइंडसेट हमारा बहुत बदल गया भाई, अब हम भीड़ पे फोकस नहीं करते, हम रखते अपनेपन पे भरोसा। सेम माइंडसेट के 2 बंदे, माइंडसेट ऑन टॉप। ठीक है, बात करूँगा भाई। भाई सच बता रहा हूँ, मैं मेरी माँ बाप को डुबा रहा हूँ, ये भी डुबाएगा। नहीं ये तो कर ही नहीं रहा है, मैं ही डुबा रहा हूँ। अब मेरी फ़ी क्या है, 90,000 मेरी फ़ी है, ठीक है ना, 90,000 वही जो भी हो, मेरे से ना पढ़ाई हो रही है ना मुझे वहाँ क्या बोलते उधर, इतना सा भी नहीं कुछ समझ रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी, फिर भी जा रहा हूँ, ठीक है। क्यों? मम्मी चिल्लाती है, गालियाँ देती है कि तू पढ़ाई नहीं कर रहा, इसलिए जा रहा हूँ। जिम वाला कॉन्सेप्ट लियो ज़रा।
हाँ यार वो बोल रहे हो, ये शर्म आती है। भाई इसके मम्मी डैडी के मन में जिम का इतना खतरनाक खौफ बैठा है, मतलब उनको लगता है कि बहनचो अगर जिम कर रहा है ना लड़का, जैसे बोलते हैं ना डब्बे वाली बॉडी या फिर जिम वाली बॉडी उतर जाती है, वैसे उनके मन में एक डर बैठा है। इसका कोई भाई था बहनचोद, वो फेक नेटी था, नेटी नहीं था वो, और नेचुरल नहीं था। उसने भाई पता नहीं क्या सीन कर दिया, लेकिन भाई अब उसके चक्कर में इसका ख़त्म हो गया है बॉडी बिल्डिंग का सीन। अब बॉडी बिल्डिंग तो खैर हम दोनों के मन में नहीं है, हम दोनों के मन में पावर लिफ्टिंग ही चल रहा है, लेकिन फिर भी हमको जो सपोर्ट चाहिए सप्लीमेंट्स का लेकर या फिर डाइट का लेकर, वो हमें घर से मिलता ही नहीं कभी। वो मिलेगा तब जब तुम्हारा भाई होगा फेमस, जब तुम्हारे भाई के पास होंगे पैसे। हम लोग भक्ति के दम पे नहीं करना है भाई, घर वालों के दम पर हम बॉडी बनाएंगे, तो हम तो बॉडी बनाकर भी ताली बजाने वालों में से आ गए। सही है भाई। चलो यार, फिर से तुम्हारा भाई मूतने जा रहा है। आजकल तुम्हारे भाई की मूत बहुत आ रही है, वो ज़िंदगी में नहीं आ रही तो क्या हुआ, मूत तो टाइम पे आ रही है। यार तुम डायलॉग पे ले जा रहे हो भाई। मूत लेता हूँ।